So, good morning to everyone. This is Sneha in front of you. Welcome back my YouTube channel Path Study Point. So, जो आज का टॉपिक है वो है कोशिका और ये क्लास 9th के लिए क्लास मतलब वीडियोस अपलोड की जाएगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए हम कोशिका को स्टार्ट करते हैं। कोशिका को इंग्लिश में बोलते हैं सेल और हिंदी में आप लोगों को पता ही है कि कोशिका बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे कि सेल होता क्या है। सेल जो है, हमारा पूरा शरीर जो है वो सेल से बना है। सेल जो है वो रचनात्मक और क्रियात्मक एक मूलभूत इकाई है, मतलब कि सबसे छोटी इकाई है जिसको हम लोग सेल कहते हैं। सेल जो है, सेल का टेक्निकल नेम जो है वो क्या होता है, साइटो होता है। और साइटो का अगर हम अध्ययन करते हैं, अगर स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, तो इसको बोलते हैं साइटोलॉजी। ठीक है, अब जब इसका आविष्कार हुआ होगा तो किसी न किसी ने इसका आविष्कार किया होगा, कोई ना कोई इसका पिता होगा, कोई ना कोई जनक होगा। तो सेल का जो जनक है, यानी कि कोशिका का जो जनक है, उसको बोलते हैं रॉबर्ट हुक। जब इन्होंने सेल को पाया था, तब सेल जो है वो डेड थी, यानी कि मृत सेल था। यानी कि ये जो सेल के जनक है, उन्होंने किसका खोज किया था, मृत कोशिका का खोज किया था। ठीक है, रॉबर्ट हुक जो है वो 1665 ईस्वी में इसका खोज किए थे। तो हम लोग को जब सन पूछेगा तो हम लोग क्या डालेंगे, 1665। ठीक है, क्लियर है इतना? आई होप सो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से ये चीज समझ में आ रही होगी। अब हम जानते हैं कि सेल जो है, हमारा शरीर जो है वो पूरा सेल से बना हुआ है। तो हमारा शरीर, आप जानते हैं कि प्रकृति में दो तरह के लोग पाए जाते हैं, एक तो जीवित, एक तो सजीव पाए जाते हैं, और एक क्या पाया जाता है, निर्जीव पाया जाता है। तो सजीव और निर्जीव में आपको बचपन से ही बताया जाता होगा कि सजीव और निर्जीव क्या है। ठीक है, तो सजीव और निर्जीव को मैं तो नहीं बता रही हूँ यहाँ पर, लेकिन सजीव और निर्जीव का आपको एग्जाम्पल देते हुए जा रही हूँ। ठीक है, सजीव आपका क्या होता है और निर्जीव क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे सजीव को। सजीव में उदाहरण अगर आप जानेंगे तो सजीव का उदाहरण क्या होता है, पेड़ पौधे। और क्या होता है, जीव जंतु। और निर्जीव तो आपको पता ही होगा, पेड़, मेज हो गया, कुर्सी हो गया, पेन हो गया, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो क्या होती है, निर्जीव होती हैं। ठीक है, सजीव में आप देख रहे होंगे एक पेड़ पौधे जिसको बायोलॉजी में क्या बोलते हैं, पादप। यानी कि आप जब जीव विज्ञान पढ़ते हैं तो इसको बोलते हैं पादप। और जीव जंतु में आपके क्या आ जाएंगे, जानवर आ सकते हैं, मनुष्य आ सकते हैं। तो मनुष्य होते हैं, और बकरी हो सकती है, गाय हो सकती है। ये सारे किस में आएंगे, सजीव में आते हैं। ठीक है, और ये जो आएंगे आपके निर्जीव में आएंगे। लेकिन हम लोग यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, कोशिका पढ़ रहे हैं। कोशिका जो होता है वो किस में होता है, सजीव में भी होता है और निर्जीव में नहीं होता है। क्योंकि कोशिकाएं जो है वो सजीव में ही पाई जाती हैं। हमारा शरीर जो है, या जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, इन सब का शरीर जो है वो सबसे मूलभूत इकाई जो होती है वो क्या होती है, कोशिका होती है। ठीक है, चलिए, कोशिका जो है ये खत्म हो गया है। कोशिका, अब जानेंगे कि कोशिका जो है इसकी संरचना भी होती होगी, यानी कि कोशिका की कुछ बनावट होती है, कुछ आकार होते होंगे कुछ। और आपको अभी बताया कि रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी, मृत कोशिका की। लेकिन अभी बात आती है कि जीवित कोशिकाएं जो होती हैं उसकी खोज किसने की थी। तो आपने एक नाम सुना होगा, या नहीं भी सुना होगा तो यहाँ से जान जाइए, एंटीनो वॉन ल्यूविन हाँ, ये जो थे उन्होंने किसकी खोज की थी, जीवित कोशिका की। ठीक है,
अब कोशिकाएं जो है वो हम लोगों में जीवित कोशिकाएं होती हैं, और कोशिकाएं जो है जब अब कोशिकाएं तो बहुत सारी होंगी, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर उत्तक बने होते हैं, और बहुत सारे उत्तक से मिलकर क्या बने होते हैं, अंग अंग तंत्र बने होते हैं और अंग बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि जो कोशिकाएं हैं, अगर मृत कोशिकाएं हैं तो वो कहाँ जाती हैं। तो जब मृत कोशिकाएं जो होती हैं वो जैसे ही मृत्यु होती है नई कोशिकाएं बन जाती हैं और वो फिर से जीवित कोशिकाओं में बदल जाती हैं। ठीक है, ये आपका क्या था, कोशिका था। अब कोशिका को जो है वो हम लोग क्या बोलते हैं कि छोटा कमरा, यानी कि स्मॉल रूम बोलते हैं। किस क्या बोलते हैं, छोटा कमरा। ठीक है, और ये किसकी भांति दिखाई देता है, ये जो है मधुमक्खी के छत्ते की भांति दिखाई देता है, यानी कि जब आप इसको देखेंगे सूक्ष्मदर्शी के द्वारा तो ये कैसा दिखाई देगा, मधुमक्खी के छत्ते की तरह। छत्ते की भांति ये दिखाई देता है। ठीक है, ये आपका क्या है, कोशिका है। ठीक है, कोशिका जो है वो हमारा शरीर जो है पूरा, वो किससे मिलकर बना हुआ है, कोशिका से मिलकर बना हुआ है। ये मैंने आपको बता दिया कि जीवन की सबसे मूलभूत इकाई होती है, यानी कि संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कोशिका की संरचना। ठीक है, कोशिका की संरचना पढ़ेंगे। कोशिका की संरचना को पढ़ेंगे। कोशिका की संरचना को पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि कोशिका जो है वो कितने भागों में बांटा गया है। तो कोशिका जो है वो दो भागों में बांटा गया है, और वो एक क्या होता है, एक कोशिकीय होता है और एक बहुकोशिकीय होते हैं। बहुत सारे जीव होते हैं जिनमें एक ही कोशिकाएं पाई जाती हैं, और बहुत सारे जीव होते हैं जिनमें बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर उनका शरीर बना होता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि कौन कौन सी ऐसी कोशिकाएं हैं, कोशिका है, जीव है, या फिर जिसमें एक ही कोशिका पाई जाती है, और जो कौन से है जो इसमें बहुकोशिकीय, यानी कि बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो आपने मनुष्य, आप जानते हैं कि मनुष्य का जो शरीर है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। तो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, तो ये किस में आ जाएगा, बहुकोशिकीय जीव में आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आप एक कोशिकीय यानी कि अमीबा आप पढ़े होंगे, अमीबा के बारे में जानते होगा। अमीबा अमीबा जो है उसमें एक ही कोशिका पाई जाती है, उनके शरीर जो है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर नहीं बना होता है। पैरामीशियम है, इस्ट है, ये सब किस में पाए जाते हैं, एक कोशिकीय में पाए जाते हैं। उसके बाद आपका आता है क्या, जीवन की जो भौतिक आधार है उसको भी किसी ने दिया था। जीवन का जो भौतिक आधार है उसको जिसने दिया था उसका नाम क्या था, हक्सले। सभी लोग के नाम आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको बताया जा रहा है। फिर आपका आ जाता है क्या, कोशिका की संरचना, यानी कि कोशिका का सिद्धांत आप जानेंगे कि किसने दिया था। कोशिका का सिद्धांत जो है वो किसने दिया था, कि आपने एक नाम सुना होगा, स्लाइडेन एंड स्वान। स्वान ऐसे भी लिख सकते हैं, और स्लाइडेन। इन लोगों ने जो था कोशिका के सिद्धांत के बारे में बताया था। अभी लोग जानेंगे कि कोशिका की संरचना, कोशिका की संरचना में कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है जिनको आपको याद रखना होगा। सबसे पहले जानेंगे ये कोशिका। कोशिका क्या है, ये कोशिका को हमने माना कि कोशिका का ये क्या है, संरचना है। ये जो है आपका, इसको बोलते हैं क्या, सेल, बोल सकते हैं सेल मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका या प्लाज्मा झिल्ली। इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, उसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा ये क्या है, प्लाज्मा झिल्ली। इसका एक और नाम है, इसका एक और नाम क्या है, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। ठीक है, क्लियर है इतना। इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली, इसी को बोलते हैं इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन।
ये क्या है, ये कोशिका की ऊपरी भाग है, यानी कि सबसे पहला भाग, सबसे ऊपरी भाग, जिसको हम लोग प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं। जैसे कि आप पहले सुनते होंगे, पहले जो पॉलीथीन था उसको लोग झिल्ली बोलते थे, क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें एक साथ कैरी की जा सकती थी और क्या होता था, कवर किया जाता था। ऐसे ही ठीक ये कोशिका को क्या करता है, कवर करता है। कवर करने का मतलब सुरक्षित रखता है, ठीक है। ये क्या है, ये जो है, ये कोशिका जो संरचना है, ये पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। पादप मैंने अभी आपको बताया है कि पादप क्या होता है, पेड़ पौधों को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल लैंग्वेज है कि पेड़ पौधों को हम लोग क्या बोलते हैं, पादप बोलते हैं। और जंतु जो है वो जीव जंतु मनुष्य जो भी है ये, ठीक है। ये आपकी कोशिका संरचना जो है ये दोनों में पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे आपको बीच में एक छोटा सा और सर्कल दिखाई दे रहा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं केंद्रक। ठीक, ये आपका क्या होगा, केंद्रक हो गया। अब इसमें एक बहुत सारे द्रव्य दिखाई दे रहे होंगे आपको, छोटे छोटे कण दिखाई दे रहे होंगे, लिक्विड फॉर्म में दिखाई दे रहे होंगे। ये सारे आपके क्या होते हैं, ये जो होते हैं इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। इसको क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य। ये आपका क्या है, संरचना है, किसकी, कोशिका की संरचना है, जिसको आप देख ही रहे होंगे। तीन चीजें इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये तीनों महत्वपूर्ण चीजें जब मिलती हैं तो कुछ और भी बनाती है, जिसको बोलते हैं जीव द्रव्य। अब आपने तीन चीजें देखी हैं, जो पहला क्या है, प्लाज्मा, प्लाज्मा झिल्ली, प्लस केंद्रक, प्लस कोशिका द्रव्य। ये जब तीनों मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, जीव द्रव्य। इतना आपको समझ में आया, आई होप सो आपको बहुत ही अच्छे से ये चीजें समझ में आ रही होंगी। आपको बहुत ही क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि कोशिका की संरचना जो है वो सबसे ऊपरी भाग जो होते हैं उसको प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं, यानी कि सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आता है, केंद्रक आता है। उसके बाद इसमें कुछ पाए जाते हैं लिक्विड फॉर्म में, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, कोशिका द्रव्य बोलते हैं, ठीक है। और ये तीनों जब मिलते हैं, इन तीनों को जब मिलाया जाता है तो क्या बनता है, कोशिका, सॉरी, जीव द्रव्य बनता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। फिर इसका एक और फिगर हो जाता है, एक दूसरा फिगर बनता है। जब ये फिगर आपको समझ में आ गया, ये फिगर जो है वो दोनों में किस में पाया जाता है, पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। आप देख रहे होंगे प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली जो है ये इसमें क्या पाए जाते हैं, प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। प्रोटीन की बनी होती है, यानी कि इसमें प्रोटीन पाया जाता है। इसका जो बनावट है वो किससे बना हुआ है, प्रोटीन से बना हुआ है, ठीक है। क्लियर है, चलिए। ये आपका क्या था, जीव और जंतु और पादप दोनों में ये कोशिका संरचना काम आता है, मतलब दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सिर्फ पादप में क्या पाया जाता है, पेड़ पौधों में कैसी पाई जाती है संरचना, ये यहाँ पर आपको क्लियर कर देते हैं। चलिए देखिए, ये आपका कोशिका क्या था, सब कुछ ऐसा ही पाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो प्लाज्मा झिल्ली है, प्लाज्मा झिल्ली है। फिर एक क्या पाए थे हम लोग, यहाँ पर आप देख रहे होंगे क्या है, कोशिका द्रव्य है, ठीक है। उसके बाद आपको एक सर्कल दिखाई दे रहा था, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, कोश केंद्रक, ठीक है। ये आपका क्या था, संरचना था। अब आपको इसमें अलग क्या होता है, पादप में अलग क्या होता है, पादप में, पेड़ पौधों में संरचना में अलग क्या होता है, तो पादप की संरचना में अलग यही होता है कि इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल वॉल, यानी कि कोशिका की दीवारें, कुछ ऐसी दीवारें ऐसे आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये संरचना, ये जो संरचना इसको बोलते हैं सेल वॉल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति।
आई होप सो आपको ये संरचना बहुत ही अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब इसमें कुछ संरचना में रह जाते हैं जो नेक्स्ट आपके क्लास में लिया जाएगा, जैसे कि गाल्जी उपकरण क्या होता है, माइक्रोकांडिया क्या है, ये सारी चीज़ें पावर पावर हाउस बोलते हैं जिसको, पूरे जो बॉडी का पावर हाउस है, यानी कि सेल सेल जो है पावर हाउस जिसका बोला जाता है, वो है आपका माइक्रोकांडिया। इन सब के बारे में डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, यानी कि लेक्चर 2 में पढ़ेंगे। ये आपका लेक्चर 1 था। आई होप सो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आपने क्या-क्या इसमें पढ़ा है, सबसे पहले सेल को जाना है। सेल के जनक जो हैं वो रॉबर्ट हुक हैं, लेकिन जीवित कोशिका की जो खोज होती है, जीवित कोशिका जो होती है, उसकी खोज किसने की थी? लिवेनहॉक ने की थी। लिवेन वॉन एंटोनियो लिवेनहॉक बोलते हैं, ठीक है? उनका पूरा नाम है। ठीक है? उसके बाद हमने पढ़ा क्या, एक कोश की बहुकोश की क्या होता है, एक कोश के जीव कौन-कौन से होते हैं, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ठीक है? कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कराए जाएँगे, जो आपके 9th क्लास में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा क्या, जीव द्रव्य, यानी कि पहले आप कोशिका की संरचना को पढ़ें, जो पादप और जंतु दोनों में होते हैं। फिर आपने क्या पढ़ा कि जो कोशिका भित्ति होती है, यानी कि कोशिका भित्ति वो किस में पाई जाती है, वो पादप कोशिका में पाई जाती है, ठीक है। ये आपका आज का होल जो लेक्चर था वो है। अब नेक्स्ट जो आएगा उसमें अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।